नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कई दिनों से लगातार कई चीज़ों पर डिबेट चल रही थी, पर आज एक नई डिबेट ने रंग ले लिया है। एक नई डिबेट जो है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि आज नए क्लास फोर्थ के लिए जो रिक्रूटमेंट होनी है उनके लिए कानून जो है वो बना दिए गए हैं, रूल्स बना दिए गए हैं। और एक बार फिर जैसा होता आया है 2019 से, जितने भी ऑर्डर्स जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जम्मू ने निकाले हैं, जम्मू कश्मीर ने, सारे के सारे एम्बिगुअस, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे हमारे लिए डिबेट के लिए जो है वो पूरी स्पेस दे देती हैं, और फिर हम जो है किसी ना किसी को पकड़ कर आपके सामने ले आते हैं ताकि वो पूरी क्लैरिफिकेशन दें और कोशिश करें कि जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है वो आसान भाषा में समझा जाए। तो आज भी जो रूल्स आया है उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ 3 पैनलिस्ट मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, क्योंकि फिजिकल इस समय मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कोरोना वायरस के दौर में। मेरे साथ सोहेल मलिक जी हैं, साथ साथ कंवल सिंह जी हैं, और मेरे साथ कपिल शर्मा जी हैं। सोहेल मलिक और कपिल जी हमारे एडवोकेट हैं, और कंवल साहब कॉलमनिस्ट और इंजीनियर। बातचीत करेंगे। सोहेल, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करेंगे। बाकी सब चीज़ें ऑर्डर में समझ आती हैं, पर बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ एडवोकेट, आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि एक टर्म इसमें यूज़ की गई है कि जो रूल्स 9, 10, 11, 12 SRO 202 के हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल होंगे, पर उसमें एक टर्म यूज़ की गई है मुटाटिस मुटेंडिस। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी करेक्ट कीजिए, और इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझाइए। शुक्रिया रजत भाई, आपका बहुत बहुत आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो आज की जहां तक बात की जाए, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के जीएडी ने पब्लिश किए हैं, जी नोटिफाई किए हैं, तो उस हवाले से वो क्लास फोर्थ को लेकर हैं, जैसे आप सबको पता है। जी तो क्लास फोर्थ की लास्ट टाइम ही जो पिछले 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें पहले एक स्पेशल टास्क फोर्स बिठाई गई थी। तो जो 50,000 जॉब्स का वादा किया गया था, देन गवर्नर ऑफ गवर्नर जम्मू एंड साहब, बिल्कुल। कश्मीर ऑनरेबल एसपी मलिक साहब, 50,000 जॉब्स का। तो 50,000 तो खैर नहीं आ सकी, लेकिन कुछ कर करा के तो फर्स्ट फेज में 10,000 जॉब्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जी रखी गई। तो उन जॉब्स में जहां तक एक एनालिसिस है, उसमें 7,000 जो हैं वो क्लास फोर्थ के लिए रिजर्व हुए। जी तो इस पूरे हवाले से अगर बात की जाए, तो जो आज का ऑर्डर है वो बड़ा एक एम्बिगुअस है, थोड़ा वेग है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है। पहले तो देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का जो यूथ था, जी तो वो बड़ा डिप्रेस, डीमोरलाइज और होपलेस था पिछले 3-4 साल से, अगर बराबर देखा जाए, स्पेशली 2014 के इस तरफ। तो अगस्त 5 2019 के बाद तो सिचुएशन जो है पिछले 10 महीने से 300 दिन हो गए, तो एक साजगार माहौल नहीं रहा जिसमें हम जो यूथ थे हमारे, तो उनके लिए कुछ एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म आता कि जहां पर वो अपनी बात रख सकते, जी या किसी जॉब के लिए या कुछ इस तरह से। तो जो आज का जो ऑर्डर है हमारा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि पहला तो मैं जो एक बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है वो SRO 202 को लेकर है। बिल्कुल। तो एक तो इसमें SRO 202 के हवाले से बात की जाए तो जून 2015 में जी द देन गवर्नमेंट PDP और बीजेपी ने तब ये रूल फार्मुलेट किए थे। तो इसमें कुछ गेस्टेड जॉब्स थी और बाकी नॉन गेस्टेड सारी थी जो इसमें रखी जाती थी। बिल्कुल। तो इसमें प्रोबेशनरी पीरियड था पहले 5 साल के लिए। तो आपको एक बेसिक, जो मिनिमम बेसिक पे स्केल है, उस पर रहना है। जी तो 5 साल के बाद जब आपको अपने सुपेरियर जो होगा उससे जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका जो कंडक्ट रहा होगा उन सालों में, पिछले 5 सालों में, तो उसके बेसिस पर आपको जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होगी। तो जी उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद इसमें दूसरा बड़ा ये ड्रॉबैक था कि सबसे उससे पहले भी अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, तो जब NC की गवर्नमेंट थी तब ये आया था SRO, जी लेकिन उन्होंने इलेक्शन टाइम में वापस ले लिया था। अब काफी अर्सा से ये स्ट्रगल चल रही है कि ये SRO नहीं रहना चाहिए, जी क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे अगर फोर्थ क्लास की बात की जाए आज की, अगर पुंछ का कोई बंदा कुपवाड़ा में लग जाता है जी क्लास फोर्थ को लेकर,
और उसे 10-15 हजार रुपये सैलरी मिलती है SRO 202 के अंडर। जी तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा वहां, उसको अपना खर्चा भी देखना है, रहेगा कैसे वहां पर, फिर अपना सर्वाइवल किस तरीके से है। जी तो ये एक बड़ा इसमें एक कंटेंशन है। हमारा ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और इस तरह यूथ के हवाले से भी जब बात हुई कि SRO 202 जैसी पॉलिसीज हमें नहीं चाहिए, जी क्योंकि आप जो है इसमें आपका DPS है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसकी ये शेयर वायलेशन है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी भी बड़ी वायलेशन है इसमें। बिल्कुल तो उसके साथ साथ इसमें आप देख लीजिए कि जिस तरह हमारे यहाँ 3-4 लाख यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, PhD है, PG डिग्री होल्डर्स हैं। बिल्कुल तो रजत जी, होना ये चाहिए था कि पहले गेस्टेड और फिर इस, अब देख लीजिए एक मारामारी इतनी है, पहले अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह पहले भी होता आया, और करते बिल्कुल करते होता यार एक वक्त ऐसा आता है कि जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट खाली पड़ जाता है। जी तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत है काफी कि किस तरीके से चीजें रखनी चाहिए या किस तरीके से आगे जाना चाहिए। जी इसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जब डोमिसाइल लॉ आया था तो उसमें हमारा जो क्लियर चीज थी वो ये थी कि उसमें डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें खत्म कर दी हैं। जो हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट जो रूल थे 2010 के, जी तो उसमें कुछ अमेंडमेंट की थी, तो वो आज फिर एक इनडायरेक्टली वो वापस आ रही हैं वही चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए और डिवीजन लेवल के लिए, फिर यूटी लेवल पर भी है। 3 किस्म की डिमार्केशन और डिवीजन की गई है इसमें। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का ये हो गया कि जो चीजें जिस तरीके से आएंगी इसके बाद तो वो इस पर एप्लीकेबल होती रहेंगी। जैसे आपको SRO 202 की मैं बात करूं तो पिछले 90 दिन से एक कमेटी बनी हुई है, एडेड बाय रेस्पेक्टेड CS चीफ सेक्रेटरी सर हमारे, और 3 मेंबर हो रहे हैं उसके। तो उस पर कोई भी अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई है और वो कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें किस तरीके से जो है अनफोल्ड होंगी और किस तरीके से। अभी ये इतना इसमें वेगनेस है कि मे भी आप क्लियरली नहीं बता सकता कि किस जगह पर कौन सा डिफेक्ट है या क्या, किस तरीके से किस जगह पर क्या लूप होल्स है। बिल्कुल वही हम बात, इसीलिए हमने आज की ये डिबेट जो है वो इसी चीज़ पर रखाई है कि पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्डर है इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करें कि भैया इसमें है क्या। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार इतने एम्बिगुअस ऑर्डर जब आते हैं तो लोगों में जो यूथ है, खासकर जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसमें पूरी तरह से एक निराशा आ जाती है कि ये इसमें शायद हमारे लिए कुछ है नहीं है, इसमें क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। जब ऑर्डर आप कोई निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं लोगों के लिए, यूथ के लिए, जब उनको ही समझ नहीं आएगा, वो कन्फ्यूजन में रहेंगे तो किस तरह से चीज़ें चलेगी। कंवल, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो नए रूल्स आए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की डिमांड भी थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल की सोहेल भाई ने बात की, एक डिमांड भी थी कि इसे नहीं हटाना चाहिए। पहले खुद इन्होंने हटाया डिसेंट्रलाइजेशन कानून में जो बदलाव किए, उसके बाद अब फिर से ये लाना, किस तरह से अपने एक्शंस को ये जस्टिफाई कर पाएंगे? पहले यस था, फिर नो हुआ, फिर यस हुआ, ये बार बार ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? थैंक यू रजत जी। ये काफी ज्यादा एस्टॉनिशिंग है, ऑफुल है कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसी पॉलिसीज किस तरह से बनाई जा रही हैं। एक पॉलिसी, एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ प्रोविजंस दूसरे सेट ऑफ प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट में 2010 के जो डोमिसाइल नोटिफिकेशन है 31 मार्च की, जो उसमें अमेंडमेंट लाई गई है, दैट इज क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7 जो डिफाइन करता है आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर, उसमें क्लॉज 2 को ओमिट कर दिया गया है। बिल्कुल। क्लॉज 2 डिफाइंस दैट यू आर अ रेजिडेंट ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। जी। ये डिस्ट्रिक्ट कैडर इन्होंने वहां से ओमिट कर दिया। फिर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट के डिवीजन कैडर को, ये क्लॉज 2 को भी इन्होंने वहां से ओमिट कर दिया। जब आप दोनों क्लॉजेस जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कैडर की पोस्ट को एनफोर्स करते थे वही आपने ओमिट कर दिए हैं। अंडर डोमिसाइल जो रूल्स आपने बनाए हैं 31 मार्च की नोटिफिकेशन के अकॉर्डेंस में, आप उसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो इस नई नोटिफिकेशन में? इस नई नोटिफिकेशन में वी आर नॉट अगेंस्ट
डिस्ट्रिक्ट कैडर या डिवीजन कैडर, मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट इज रिसाइडिंग इन जम्मू और उसकी पहली पोस्टिंग आती है फॉर एग्जाम्पल फार फ्लंग एरियाज में किसी डिस्ट्रिक्ट में, जी कैंडिडेट ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाता है और कई बार वो अपॉइंटमेंट भी नहीं डालता उस जॉब में। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आर्बिट्रेरी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, एक प्रोविजन को अमेंड कर दिया जाता है, रातों रात नए सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, फिर डिमांड होती है, रिजेंटमेंट होती है, अगले दिन फिर उसको अमेंडमेंट कर दी जाती है। इस तरह से क्वेश्चनिंग हो रही है एग्जीक्यूटिव की, ये बड़ा ज्यादा एक एम्बिग्यूटी, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है कंफ्यूजन का, कि रोज आप ऑर्डर्स अमेंड हो रहे हैं, रोज आपके जो इससे ऑर्डर्स पहले आए हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो आपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर अबॉलिश कर दिया था। अब आप मुझे बताएं, जब ऑलरेडी आपके डोमिसाइल रूल्स में क्लॉज 2 जो है ओमिटेड है, आपने यहाँ से कैडर इंक्लूड किया हुआ, किस बेसिस पे किया हुआ है? बिल्कुल। तो ये जस्टिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि कैंडिडेट्स को बाद में इस चीज की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आज तक मैंने देखा है फंक्शनिंग या एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट जो ऑर्डर्स की रही है पिछले 10 महीने में, वो ऐसा रहा है कि हर ऑर्डर पे एक सेपरेट क्लैरिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल, जिसमें ये क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि इसमें इस क्लॉज का जो है वो ये मीनिंग है जी। फॉर एग्जाम्पल, जो ये आज जो सेट ऑफ रूल्स आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ 2020 जी, इस कुछ इन्होंने सर्टन चेंजेस किए हैं जी। फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है डेली वेजर को जी, बट उससे ज्यादा जो सबसे बड़ी चेंजेस उन्होंने ये की गई है कि उन्होंने 3 कैडर्स दिए हैं जी, यूटी कैडर, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर, और जो अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स है जी, क्राइटेरिया है यूटी कैडर में डिस्ट्रिक्ट कैडर में, वो उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं डिवीजन कैडर की, जी, डिवीजन कैडर में अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम देता है डिवीजन कैडर की पोस्ट का, तो उसको रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स दिए जाएंगे जी, प्लस 5 नंबर्स एक्स्ट्रा उस कैंडिडेट को दिए जाएंगे इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट जो उस डिवीजन को बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कश्मीर डिवीजन कैंडिडेट इज अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन जो जम्मू डिवीजन के लिए है, उसको ऑटोमेटिकली 5 मार्क्स कम मिलेंगे। बिल्कुल। दूसरा, कैंडिडेट जिसके फैमिली मेंबर किसी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, पीएसयूज में नहीं है, बोर्ड्स या ऑटोनोमस बॉडीज में नहीं है, क्या किसी गवर्नमेंट कंट्रोल जॉब में नहीं है, उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जी। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन को भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जी। और जो कैजुअल वर्कर हैं जो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं जी, उनको भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह का प्रोविजन, इस तरह का एलोकेशन ऑफ मार्क्स इससे पहले कभी हमारी स्टेट में या जम्मू कश्मीर में कभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ जी। जो आर्गुमेंट दिया गया है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, वो ये दिया गया है कि हम मार्जिनल क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं 4th क्लास एम्प्लॉय की जी। यहाँ यही सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होंगे फॉर गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड एग्जामिनेशंस जी। उसकी जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं है। फिर अभी आपने सवाल पूछा सोहेल सर से कि म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का क्या मीनिंग है जी। ये भी एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है। इसकी वजह से कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं, डायलेमा में, क्योंकि अभी तक SRO 202 के रिगार्डिंग जी कमिटी कोई जजमेंट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई रिकमेंडेशन। एंड एज पर दिस नोटिफिकेशन SRO 202 इज ऑलमोस्ट एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉय जो इस रिक्रूटमेंट क्लास 4 रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी जो कैंडिडेट है वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, राइट, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कमिटी रिपोर्ट। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट क्लियरली लिख सकती थी कि क्लियरली मेंशन कर सकती थी कि दिस एंटायर प्रोसेस विल सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कमिटी रिपोर्ट जो कमिटी सबमिट करेगी। क्या ये SRO 202 के अंदर आएगा, क्या प्रोविजन इस पे अप्लाई किए होंगे। तो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स गॉट कंफ्यूज्ड क्योंकि लीगल टर्म्स की
डेफिनेशंस आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगी कि इसका क्या मीनिंग है। जी तो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स गॉट कंफ्यूज कि SRO 202 अभी भी एप्लीकेबल है इस रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत। जी तो रजत जी, द पॉइंट इज कि इतना ज्यादा एम्बिग्यूटी है, इतना ज्यादा डायलेमा है। आप सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉय की जॉब निकाल रहे हैं। जी अकाउंट असिस्टेंट का अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं आया, उसकी एलोकेशन ऑफ मार्क्स कैसी होंगी, जी दैट इज ऑल्सो, अगर वो भी इसी टर्म्स पे होंगी तो कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस भी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पिछले 8 सालों से PhD या PG स्कॉलर्स जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ इरेगुलरिटीज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन ए सिस्टम। जेके बैंक की नोटिफिकेशन रिसेंटली आई है, उसमें भी एम्बिग्यूटीज है, उसमें भी 2 सेट ऑफ क्राइटेरिया रखे गए हैं। पहले एग्जामिनेशन में BA का क्राइटेरिया रखा हुआ था 37 इयर्स, जी जो न्यू सेट ऑफ क्राइटेरिया है उसमें आपने 30 इयर्स कर दिया है। बिल्कुल। पहले आपने 60% रखा था ग्रेजुएशन में, आपने अब उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होगा। सो हाउ कैन यू कंडक्ट एन एग्जाम जिसमें आपके 2 सेट ऑफ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज। बिल्कुल। आप 2 क्लासेस का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाने थे, आपको क्राइटेरिया तो सेम ही रखना पड़ेगा जो पिछले एग्जामिनेशन का। यू कैन नॉट चेंज दैट। बिल्कुल। You cannot change the criteria, LGBT criteria. Lot of ambiguity. There is lot of ambiguity. जितनी भी policies बन रही हैं रजत सर, they are creating confusions every day. कैंडिडेट को लगते हैं कैंडिडेट को ज्यादा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो उसको एक एम्बिग्यूटी डायलेमा रहता है कि क्या ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे साथ इंजस्टिस तो नहीं करेगी ओवर लॉन्गर रन। क्योंकि राइट नाउ आप सोहेल सर ने अभी खुद बोला कि 3 लाख प्लस PG स्कॉलर्स आर अनएम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन जम्मू एंड कश्मीर 30%। इतने हाई हार्मिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट काम करेगी, आई थिंक सो ये एक इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ज्यादा। तो आई थिंक सो एडमिनिस्ट्रेशन को इसको रिकंसिडर करना चाहिए इन चीजों को कि ऑर्डर शुड बी डिफाइंड। बिल्कुल। ऑर्डर शुड नॉट बी विद कंफ्यूजन्स, विद डायलेमास। और एक अगर ऑर्डर पे इन केस कोई अगर रिजेंटमेंट शो करते हैं कैंडिडेट, तो इमीडिएट क्लैरिफिकेशंस भी उस पे आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लैरिफिकेशंस के लिए भी स्पेस क्यों आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप जब एक ऑर्डर निकालते हैं तो 4 महीने 6 महीने पूरी स्टडी की जाती है, प्रॉपर IAS ऑफिसर्स बैठते हैं, सारी काम होता है, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें आएंगी और एक दिन ऑर्डर आकर कई सारे ऑर्डर्स तो ऐसे हैं जिन्हें बाद में हटा दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं। हमारे साथ कपिल भी हैं। कपिल, किस तरह से जो नए कानून आए हैं उसमें डोमिसाइल कानून का भी थोड़ा जिक्र है कि जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगी तो उसको डोमिसाइल भी दिखाना है, मतलब वो सर्टिफिकेट भी उसको लेकर आना है। लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग थे जिनके पास PRC है, स्टेट सब्जेक्ट है, उनको अब क्यों लाइनों में लगातार लगाया जा रहा है ताकि वो एक बार फिर से धूप में खड़े हों, तहसीलदार के पास जाएं और वो मांगे कि मुझे जो मेरा पहले से हक था उसको आप ले लीजिए और एक नया हक दे दीजिए जो इतना ज़्यादा ना उसमें जो क्या कह सकते हैं उसे कि इतना मेरा हक था जिसमें वो पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। अब नई चीज़ जो है वो आप मुझे दीजिए। जी रजत जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। जो इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपको अभी नहीं देना है, सिलेक्शन होने के बाद देना है, ठीक है ना। और ये इनके माइंड में पहले ही है कि ये रिक्रूटमेंट हम कम से कम 3 साल तक नहीं करने वाले हैं। इसीलिए जो 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है जम्मू कश्मीर की, उसको दोबारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने में कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे ही लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जिसको ये ड्रॉप कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो हमारा 5 अगस्त के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जिस आइडेंटिटी को इन्होंने खत्म कर दिया, वो ही एक आइडेंटिटी हमारे पास बची हुई थी, उसको भी इन्होंने रिप्लेस करके हम वही सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तहसीलदार ऑफिस में और वो हमें एक फ्रेश कागज पकड़ा देंगे जिसका नाम डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो ये एक मैं मानूंगा कि
जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदा थे, जो 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में जो अपने आप को डोगरा मानते थे, चाहे पुंछी मानते थे, चाहे कश्मीर के लोग थे, पूरी आम आवाम हमारे जम्मू कश्मीर की, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम देखा जाए दिल से भी और दिमाग से भी, और वहां से सर्टिफिकेट लेना भी। क्योंकि आप जानते हैं जब एक तहसील में जाना हो तो बाबू कितने ज्यादा नखरे करते हैं आपके हाथ में कोई भी सर्टिफिकेट थमाने में। तो ये तो बड़ा निंदनीय है कि इन्होंने ये डोमिसाइल को रिप्लेस किया है जो ऑलरेडी यहाँ के पीआरसी थे। हाँ, ये जो हमारे यहाँ के बाल्मीकिस थे जिनको पहले पीआरसी नहीं इशू हुआ था, उनके लिए बहुत मतलब सराहनीय था कि इन्होंने डोमिसाइल रूल लाए, उनको फ्रेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूज होंगे। पर लिहाजा जिनके पास हमारे स्टेट सब्जेक्ट पड़े हुए थे उनको भी कतार में लगा देना, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख का कारण बन चुका है। और ये आने वाले समय में जो नई पोस्टें जो रिक्रूटमेंट होंगी, जिसके लिए फॉर्म लगाएंगे या सिलेक्शन के बाद जो अपने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कराएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को पाना। जी, वो मुश्किल होगा। और कपिल क्या कहना चाहें, क्योंकि लगातार जो हम बात कर रहे हैं, सोहेल और कपिल ने भी कहा कि एम्बिग्यूटी जो एक छोड़ देते हैं ये, उससे कन्फ्यूजन भी एक क्रिएट हो जाता है कि एक जो स्टूडेंट है या जो एक यूथ जिसने पूरी अपनी पढ़ाई में उम्र लगा दी और उसके बाद अब वो चाहता है कि एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब उसको मिले, और क्लैरिटी जिस चीज़ के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ऑर्डर निकाल रहे हैं, उसको ही अगर चीज़ें समझ ना आए, उसको ही समझने के लिए एक और किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए, या एक बार फिर से सरकार के पास मांग करनी पड़ जाए कि हमें ये समझाइए कि आखिर आपने किया क्या है, और उसके बाद बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक आपको क्लैरिफिकेशन आकर दें, तो किस तरह का सिस्टम ये चलेगा और कब तक ऐसी चीज़ें चलाते रहेंगे? क्योंकि लगातार आप वादा करते रहे हैं कि अब चीज़ें ठीक होंगी, और 10 महीने बाद फिर वही हालात हैं जो 10 महीने पहले थे कि एम्बिग्यूटी जैसी 5 अगस्त को बनी हुई थी, अब क्या होगा? आज भी लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा। जी रजत जी, ये जो एम्बिग्यूटी की आप बात कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। ये कोई इन्होंने SO 184 के साथ नहीं किया। इससे आप 2 दिन पीछे चले जाएं, 183 के साथ भी ऐसा ही था। इसके साथ पीछे और चले जाएं, जो कैट की नोटिफिकेशन थी उसमें भी था, वो चले जाओगे तो डोमिसाइल रूल्स में भी था। और ये सारी नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद जब लॉयर्स ने भी इनको इंटरप्रेट किया, इनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जो चीजें समझने में आती थी एक आम आदमी के, मैं नहीं समझता कि उसके बस में आ सकती हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स ने, एडवोकेट्स ने भी उसको जब अनकोड किया तो वही था जो उस कानून में लिखा गया था। पर एडिशनली उसके बाद कोरिजेंडर निकाले गए, क्लेरिफिकेशन, फेक न्यूज, कुछ इस तरह के वर्ड यूज करके कहा गया कि ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर ऐसा है, जबकि वो बात नहीं है। हमारे जो एडवोकेट्स, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, चलो हमसे गलती हो सकती है पर उनसे गलती नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एग्जीक्यूटिव इस समय बैठी हुई है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिस्कशन के साथ एक ऑर्डर को फ्रेम करते हैं, किसी रूल को फ्रेम करते हैं जिसपे डिस्कशन हो और प्रॉपर सब लोगों की कंसेंट के साथ कोई ऑर्डर पब्लिश किया जाए। ये सिंगल मैन या सिंगल एक 4 मैन टेबल में ये डिसाइड होता है और उस रूल को पब्लिक में फेंक दिया जाता है। जब पब्लिक में आउटक्राई होती है उस चीज की, लिहाजा ये इनको भी लगता है कि नहीं, ये चीजें हमसे छूट गई, फिर ये उसको एडिशन में डालते हैं। तो ये चीजों को मुझे लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनता में बहुत ज्यादा आउटक्राई हो जाती है, पब्लिक परेशान। ऑलरेडी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसके साथ रजत जी, कि इतना देर वेट करवाने के बाद इन्होंने क्लास 4 के लिए नोटिफिकेशन निकाली है, जबकि इनको मालूम है, जैसे सोहेल जी ने कोट किया, कि हमारे जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर एक मूवमेंट चली थी। इन्होंने कुछ जो हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनके लिए एप्लीकेशन के लिए कहा था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो वहां पे कम से कम 2 लाख बच्चों ने वहां पे वो फॉर्म भरे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड है। वो सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो इस समय वेट कर रहे थे कोई अच्छी जॉब के लिए, जिसके लिए वो मैं क्या कहूँ उसको कि काफी देर से तैयारी कर रहे थे। पर
अब एक ऐसा ऑर्डर इन्होंने 2 साल के बाद 3 साल के बाद लाया है, SRO भी वैसा का वैसा रखा जी, और ऑर्डर भी लाया है क्लास 4 के लिए। बिल्कुल। मुझे बताइए, अगर ये सारी चीजें, ये जो इन्होंने डिविजनल वाइज, यूटी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर इन्होंने फ्रेम किए हैं, अगर ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए भी इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बिल्कुल, ठीक है ना जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट और ये जो एम्बिग्यूटी है हर एक ऑर्डर में, इसके ऊपर डिस्कशन करके इनको इन ऑर्डरों को पब्लिश करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना शायद अगर हमारी डिबेट जो है लोग पहुंचा दें वहां तक, जो हम भी लगातार कोशिश करते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये बातें पहुंचे, जो यूथ चाहता है, यूथ क्या चाहता है, उसी चीज़ों के ऊपर जो है सरकार को काम करना चाहिए। सोहेल, आपसे एक इंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा कि किस तरह से आप इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और क्या समझते हैं कि SRO 202 में जो बदलाव की उम्मीद है कि या तो पूरी तरह से रिवोक करने की बात की गई है, पर रिवोक तो नहीं होगा, हटाया तो नहीं जाएगा, ये साफ इस जो नोटिफिकेशन है इस ऑर्डर से पता चल जाता है, बट उसमें किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए और किस तरह से आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और तेज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो इतना बड़ा एक गैप इन्होंने डाल दिया है, इतने अनएम्प्लॉयड यूथ जो इकट्ठा हो गया है, उसको किस तरह से एक भरोसा जो है उनका वापस लाया जाए। देखिए सर, जहां तक SRO 202 की बात की जाए तो पिछले 4-5 सालों से हम मसलसल इस पर बातचीत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हुए, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए, जो कंसर्न एम्प्लॉइज थे वो भी इसमें साथ थे और हर तरीके से हमने कोशिश की कि इससे जो है जान छूटे, लेकिन कहीं वो दिख नहीं रहा है। जिस तरह मैंने फर्स्ट राउंड में भी कहा कि 90 दिन से ज्यादा हो गए, एक कमेटी बनाई गई, तो हमें या कमीशन कोई भी बनाया जाता है, हमेशा जम्मू कश्मीर में ये एक प्रॉब्लम रही है कि कोई भी कमेटी जब बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी रिपोर्ट किसी डस्टबिन की नजर कर दी जाती है जी, और जिस पर्पस के लिए वो होती है वो उस तरीके से नहीं ली जाती। जहां तक आज की इस क्लास 4 की बात की जाए और उसमें SRO 202 की बात की जाए, आप देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि 5 साल का एक प्रोबेशनरी पीरियड होगा। सपोज रजत जी, जिस बंदे की उम्र इस वक्त 36 साल है जी, आप उसको लगाओगे SRO 202 के अंडर, वो चला जाएगा 41 साल। 41 साल के बाद वो अपने सीनियर से एक सर्टिफिकेट लेगा कि ठीक है ये इस तरह से जी, तो किस तरीके से मतलब 5-6 साल, एक पहले बेचारे को इतनी मारा मारी है, इतनी महंगाई चल रही है, आपके हर दिन टोकन टैक्स आ रहे हैं, आपके नए से नया फरमान आ रहा है जहां आप लोगों को जो है खत्म कर रहे हैं मसलसल, आपकी प्राइवेट बिजली कर रहे हैं, आप जो है पानी भी वो भी प्रीपेड जो उस सिस्टम में आ रहा है वो सारा जी, जहां पहले शायद बिजली में 2 रुपए यूनिट था, 3 रुपए, तो अब शायद 7-8 रुपए जा रहा है। अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन इस तरीके से एक बात चल रही है जो जी, तो किस तरीके से लोग उसमें कोप अप करेंगे, किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए और पिछले 300 दिनों पर अगर रोशनी डाली जाए तो आपको मैं बताता चलूं, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी रूल आपको याद करवाता चलूं यहाँ जरूरी है कि अगस्त 2019 के बाद 50,000 जॉब्स का वादा हुआ, उसके इन बिटवीन 2-3 महीने बाद मुंसिफ की नोटिफिकेशन निकली थी, आपको याद होगा 24 पोस्टें थी या कितनी, तो वो विड्रा कर ली गई। फिर क्लास 4 की नौकरियां निकली हाई कोर्ट के लिए जॉब्स, वो भी विड्रा कर ली गई। उसके बाद थोड़ा बीच में नहीं रहे हालात ठीक, उसके बाद जब डोमिसाइल आया आप देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो भी विड्रा हुआ वापस आया, गैट आया वो भी विड्रा वापस हुआ। कल आप देख लीजिए 3 दिन पहले रोड टैक्स, टोकन टैक्स आया, वो भी डेफर कर दिया गया। स्कूल खोलने की बारी थी, वो भी हुआ। मीटर लगने थे, उसमें जम्मू में 80 हजार मीटर लगा रहे थे, कश्मीर में 35,000, वो भी जो है वो डेफर कर दिया गया। तो आप देखिए कि किस बंद कमरे में बैठ के आप ये पॉलिसीज बनाते हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि जब ये पब्लिक में जाएगा तो किस तरह के, या तो आप डेलिब्रेटली चेक करते हैं लोगों का रिएक्शन के लोग क्या, या आप हमें बिजी रखना चाहते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों में ही लोग उलझे रहे। कभी वो इस टोकन डिमांड के लिए जो है सामने आए, कभी इस टोकन डिमांड के लिए सामने आए, इस तरीके से सिस्टम नहीं चलते। आपको बताऊं ये जो आज का स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो बनाए गए हैं बड़े एम्बिग्यूअस, जिस बंदे की क्वालिफिकेशन ही मिनिमम 10th है और मैक्सिमम जिस पोस्ट की 12th है,
तो ये तो आपने इतने बड़े रूल बना दिए कि इतनी तैयारी करके बंदा जो है वो केएएस और यूपीएससी का एग्जाम पास कर देता है। तो उस बेचारे को जिसके लिए आपने ये आर्डर बनाए उसको क्या समझ होगी कि किस तरीके से है किस तरीके से नहीं। ये सरासर मैं आपको बताता चलूं अफसरशाही है जी। और कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है। उनको रूल्स बनाने हैं, रूल्स पब्लिक में फेंक देने हैं। देखिए अगर हमारे यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो वह कभी इस तरीके के वो रूल्स नहीं बनाते। जिस तरह मैंने शुरू से भी कहा कि जब एनसी कांग्रेस का दौर था तब जो एसआरओ बना था तो इलेक्शन से पहले खत्म कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि लोग हमें सवाल करेंगे कि आपने ये क्यों लाया। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको कौन सवाल करने वाला होता है, आप ये बताइए। बिल्कुल कोई है, उसने अपनी सर्विस करनी है, अपने तरीके से चलना है, अपना एक सिस्टम मेंटेन करना, उसको कुछ नहीं लेना लोगों की वेलफेयर क्या है क्या नहीं है। तो एक दो पॉइंट्स में ऐड करूंगा कि एक तो स्टेटहुड जब तक वापस नहीं आती तो तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, मुझे यूं लगता है। दूसरा, जब तक हमारे अपना लोकल लेवल जो हमारे इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अब यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली आप ले लीजिए, तो वो भी जब तक नहीं होगा तो तब तक भी हालात सुधरने वाले नहीं है। आप देखिए, मुझे लगता है कि दे आर टेस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के। एक दिन आप ऑर्डर निकालते हैं, दूसरे दिन लोग उसके पीछे पड़ते हैं, तीसरे दिन आप ट्विटर पे आके बोलते हैं कि नो रूम फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, या एक वजाहत पेश करते हैं कि ये ऑर्डर इस तरीके से है। फिर चौथे दिन जाके वो ऑर्डर जो है वो सही शक्ल में आता है और उसका ना मुंह होता है कोई, ना उसका कोई सर पैर है, और जो भी उसको अपने अपने तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। जिस तरह कपिल सर ने भी कहा डोमिसाइल को लेकर, आप 1.30 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रहे हो आज की डेट, तो हमने 15 दिन के अंदर देना। आप रजत जी, जब हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट था 2012 का जम्मू कश्मीर में, उसमें भी जो है स्टेट सब्जेक्ट और नकलें और आपके राशन कार्ड 15-15, 20-20 दिन का टाइम दिया जाता था। तो आप यकीन करें कि पिछले 3 साल से वो फाइलें उधरी पड़ी हुई है और वो मिट्टी उन पर जमा हो रही है। तो आप चैलेंज पर चैलेंज थ्रो कर रहे हो, एक किस्म की फर्स्ट क्लास नौकरीज दे रहे हो आप पीएचडी डिग्री होल्डर्स को, पीजी डिग्री होल्डर्स को। उसके बाद हर रूल चेंज करके जो है उनको धूप में खड़ा कर रहे हो पूरी तरीके से। तो मेरी समझ से तो ये चीजें बिल्कुल जम्मू कश्मीर की समत में दिन कैसे होंगे, डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से, आप देखिए जहां 4G नहीं चल सका तो आप हिसाब लगा लीजिए कि हम किस जगह पर रह रहे हैं। और जब हमें कहा गया था कि आपको असेमिलेट करेंगे आफ्टर अगस्त 5 विद द यूनियन ऑफ इंडिया, तो मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि वो लोग जहां आप देखिए जिस तरह एक रफ सा एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, एक न्यूज भी है, टॉक ऑफ द टाउन है कि डोमिसाइल से 18 से 20 लाख नए लोग आप ला रहे हैं अंदर। तो वो जो बंदे गुजरात का है, या जो बंदा तमिलनाडु का है, या बंदा जो है वो केरला का है, या वहां का जिसने कभी कोई मक्खी नहीं मारी अपनी जिंदगी में, तो आज जम्मू कश्मीर देखिए कि आज भी कहीं शायद कालाकोट या नौशहरा वाले इलाके में इनकाउंटर चल रहा है, ज्यादा आपको इसकी अपडेट होगी। तो एक तो हमें जियोग्राफिकल एडवांटेजेस है, दूसरा हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तीसरा एक कंफ्लिक्ट रीजन, एक जोन है हमारा, एक एरिया है। 70 साल से यहाँ पर कुछ इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से मर रहे हैं, कुछ सीज फायर वायलेशन में मर रहे हैं, और कोई भी घर ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक सर्वे कैरी करें कि जहां इन हालातों की वजह से किसी न किसी घर में या उसके रिश्तेदार के घर में कोई मौत ना हुई हो, तो किस तरह की पॉलिसीज आनी चाहिए थी जिससे लोगों में एक उनमें यकीन बहाल किया जाता या उनमें एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाता। तो मेरी समझ से ये चीजें बिल्कुल परे हैं। जी कवल, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे किस तरह से अब आगे चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि हम वे फॉरवर्ड के बिना कभी भी अपना शो कंप्लीट नहीं करते। किस तरह से चीज़ें जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि क्लास 4th के लिए अगर रिक्रूटमेंट जो रूल्स जो हैं वो आए हैं उसमें इतनी एम्बिग्यूटीज़ हैं, तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्होंने खुद कहा है कि डॉक्टर्स के लिए पोस्ट निकलनी है, उसके अलावा गजेटेड नॉन गजेटेड के लिए और पोस्ट जो है वो निकलनी है। फरवरी में कहा गया था कि 84,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, अभी 10,000 के लिए बात निकली है, पर अगर 74,000 और जो आनी है उसके लिए भी ऐसी चीज़ें चलती रही तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ना आपके पास प्राइवेट अदारे ज़्यादा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं, और ना ही गवर्नमेंट अगर आपके लिए कोई स्कोप छोड़ेगी तो कहाँ जाएगा यूथ। रजत जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। मुझे जो कमेटी बनी और जो उसने रिपोर्ट और इंडेंट जो वैकेंसीज हैं जो उन्होंने नोटिफाई की हैं थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस,
जी, जिसमें उन्होंने लेवल 4 के लिए आई थिंक सो जो इंटरव्यू है, ओरल टेस्ट है, वो एग्जाम कर दिया है, आप ओरल टेस्ट में अपेयर नहीं कर सकते। इस तरह की काफी ज्यादा पॉलिसीज आई हैं। बट कहीं ना कहीं जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया तो उसमें कहा गया कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। जी, बट जहां इंटीग्रेशन की बात है तो वहां पहली चीज है कि जितनी नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं थ्रू आउट इंडिया, जी। फॉर एग्जांपल आप एसएससी की पोस्ट उठा लें, इंस्पेक्टर्स की उठा लें, AAO की उठा लें, नॉन गेस्टेड पोस्ट जितनी भी हैं उसमें इंटरव्यू जो है एग्जेम्प्टेड। जी, पर जम्मू एंड कश्मीर में 2800 पे ग्रेड से नीचे की जितनी पोस्ट हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरव्यूज, नॉट दोज पोस्ट जो 42, 43 पे ग्रेड में आती हैं, और वो बिल्कुल। काफी ज्यादा पोस्ट हैं जो पे ग्रेड में आती हैं जो नॉन गेजेटेड है। जी, मोर ओवर जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स सेट हुए हैं जी, ये लोकल एरियाज के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते, जी, क्योंकि जब आप लोकल एरियाज की बात करें, यहाँ बॉर्डर अफेक्टेड रीजन्स हैं, तो बॉर्डर अफेक्टेड रीजन्स के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी आम लाइफ में भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। आप देखें कितनी कैजुअलिटीज हमारे पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीज फायर वायलेशन अक्रॉस द LOC बैंड, पूंछ, नौशहरा एरियाज में हुई हैं। जी, और कितनी फैमिलीज में कितने उनके क्लोज जो रिलेटिव्स हैं वो इस क्रॉस फायर में जो है वो उसका शिकार हो गए, राइट, दे डाइड इन द क्रॉस फायर अक्रॉस LOC। तो उनके लिए कोई पॉलिसी उनके लिए नहीं है। जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, जो पिछले 10 सालों से कोई मेजर रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, वी वर इन ए पॉलिटिकल क्राइसिस, राइट, इरेगुलरिटीज थी, डिस्क्रिपेंसी थी, 2014-15 के बाद ना टीचर की रिक्रूटमेंट हुई, ना उसके बाद कोई मेजर रिक्रूटमेंट हुई। एंटी पटवारी के एग्जामिनेशन प्रोसेस भी जस्ट रिसेंट टाइम में कंक्लूड हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ओवर एज हो चुके हैं। जी, जो कैंडिडेट 27-28 में एंटी पटवारी के एग्जाम में बैठा था, आज राइट नाउ 32 या 30 इयर्स का है। जी, उन कैंडिडेट्स की रिजेंटमेंट है कि हमें क्यों कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। जी, बिकॉज जो ग्राउंड रियलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें मेजर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हायर एज ग्रुप में है। बिल्कुल, जो लोग पिछले 10 साल की जो एक क्वागमायर है जम्मू कश्मीर में, एक डिस्क्रिपेंसीज, इरेगुलरिटीज है आपके रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जम्मू कश्मीर में। आप देखें जब असेंबली डिसॉल्व हुई तब से लेके अभी तक जम्मू एंड कश्मीर इज इन ए क्राइसिस। 2018 एग्जामिनेशन प्रोसेस अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। वेरियस अदर JK बैंक एग्जामिनेशन प्रोसेस कैंसिल हो चुका है, वो अभी रिकंडक्ट होना है, उसको रीनोटिफाई किया गया है। तो आई रिक्वेस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कि प्लीज आप एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करें, इन प्लेस लाएं जो ग्राउंड रियलिटी के इन कंप्लायंस पॉलिसीज बनाएं। दे शुड एड्रेस द कोर इश्यूज, प्राइमरली द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपकी जितनी ये पॉलिसीज आ रही हैं उन इश्यूज को कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं करेंगी। तो रोड मैप फॉरवर्ड ये है कि जब आप रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं, जब आप रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया बना रहे हैं, आपको ईच एंड एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा। दोज कैंडिडेट्स हु आर ओवर एज, दोज कैंडिडेट्स हु आर लिविंग इन बॉर्डर एरियाज, BDS की पोस्ट नहीं निकली है, इंजीनियर्स फैकल्टी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल, ENC, सिविल की पोस्ट नहीं निकल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो PG UGC नेट करके बैठे हैं उनकी लेक्चरर्स, उनके एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं निकल रही हैं, राइट। सो गवर्नमेंट यूज्ड टू वर्क, गवर्नमेंट हैज टू वर्क इन दिस रिगार्ड इन एन वेरी एक्सटेंसिव एंड टाइम बाउंड मैनर। आपके अगर ऑर्डर्स में इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटीज, इतने ज्यादा एरर्स होंगे कि DOPT मिनिस्टर इज क्लैरिफाइंग ईच एंड एवरी ऑर्डर थ्रू हिज ट्विटर हैंडल, सो दैट मीन्स सिस्टम इज एट फ्लॉ। Why should be there any need to issue any clarification for an order which is issued by the government of Jammu and Kashmir? बिल्कुल। Why there is any need? That means there is some kind of mismanagement. There is some kind of there is no correlation drawn between the situation which was in Jammu and Kashmir for the past 30 years और प्रेजेंट सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को किस तरह मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सकता है, उसकी तरफ आई थिंक सो उस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। और ये शायद ट्रेजेडी रही है वर्ल्ड की कि जब भी कोई देश अपनी नेशनल पॉलिसीज बनाता है, यूथ के इश्यूज को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, उसको कभी एड्रेस नहीं किया जाता। आप देखिए केस 2018 की पोस्ट कब से पेंडिंग है यार, मोर देन 3 months हैव बीन पास और आप SRO 202 पे कोई डिसाइसिव डिसीजन नहीं दे पाए। इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी तो SRO 202 की है नहीं, राइट। आपको उसमें या तो आपको पूरा चार्टर बनाना पड़ेगा कि कितनी सैलरीज आएंगी, कितना वो आएगा। अगर आपने प्रोबेशन पीरियड भी रिड्यूस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहता कि SRO 202 ज्यादा
जैसा प्रोविजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जी। तो जिस ड्रैकोनियन मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया वो किसी और स्टेट में नहीं किया गया। पंजाब में भी ऐसा सिमिलर प्रोविजन है, बट उसमें अलाउंसेस नहीं कर्टेल किए गए। आपका जो प्रोबेशन पीरियड है पंजाब में 2 साल है जी। इन कंपैरिजन टू जो प्रोबेशन पीरियड आपने यहाँ 5 साल का रखा है। सोहेल भाई ने बोला 37 इयर्स में कैंडिडेट इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, 5 साल उसको लगेंगे इन सर्विस, उसके बाद 45-50 तो वो ऐसे टच कर जाएगा। 10 साल के बाद उसकी रिटायरमेंट है। दिस इज एक्चुअली अ प्रीडिकामेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आई रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट की डोंट अंडरमाइन दीज इश्यूज। एवरी ऑर्डर इज बीइंग विथड्रॉन, every order is being amended, and there is no redressal mechanism at place in Jammu and Kashmir. We have only one redressal mechanism, that is either we can talk about our grievances through media channels, या हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं through articles, या हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट आवर इश्यूज। बिल्कुल। और वो भी हम नहीं कर सकते बिकॉज दैट 2G स्पीड वो भी इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। सो थ्रू योर चैनल आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट प्लीज अपनी पॉलिसीज को, उनकी फ्रेमिंग को रीलुक करें, रिविजिट करें, क्योंकि यूथ इज इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा साफ तौर पर यही चीज़ है। और कपिल, आपसे अब कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे, क्योंकि लगातार डिबेट लंबी हुई, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी ताकि सरकार को भी पता चले कि यूथ जो है वो इन चीज़ों को पूरी तरह से माइन्यूटली तरीके से इसको डिस्कस कर रहा है और उसको समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऑर्डर निकालते हैं और यूथ जो है उसको ना समझे और नज़रअंदाज कर जो है वो सरकार की जितनी भी बातें हैं उसे मान जाए। कपिल, किस तरह से इस चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और वे फॉरवर्ड और पॉजिटिव होकर किस तरह से सरकार से दरख्वास्त लगाएंगे? देखिए रजत जी, मैं हर एक बात जो इन्होंने कनमल जी ने कही उसके साथ 100% एग्री हूँ। इन्होंने बहुत सही कहा है दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अनएम्प्लॉयमेंट जी, और वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड है जी। तो मैं कंक्लूजिव रिमार्क में यही कहूंगा, इट शुड बी क्लियर उन लोगों के माइंड में कि जम्मू कश्मीर में और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा वही है 5 साल से जो लोग तैयारी तो कर रहे हैं एग्जाम्स की, 5 मैं कम कह रहा हूँ, कम से कम 7-8 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं पर उनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। अभी भाई ने बताया कि उसमें 84,000 वैकेंसीज हैं जो अभी वेकेंट पड़ी हैं, पर उनमें 84,000 वैकेंसीज में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट निकली है, वो भी 10,000 मालूम नहीं है वो किस डिपार्टमेंट के लिए है, पर सिर्फ 10,000 नौकरियों के लिए इन्होंने अभी पब्लिकेशन किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले जम्मू के यूथ को जो इनकी ग्रीवियंसेस हैं इनको रिड्रेस किया जाए, तभी जम्मू कश्मीर का जो हालात हैं, जो यहाँ के युवा का सोच है, जो नक्शा है वो बदलेगा, और इनकी ये हमारे स्टेट के लिए ही नहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंधा बन के सामने आएंगे। जी धन्यवाद कपिल पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद कपिल और सोहेल, आपने पूरी बातचीत रखी और डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से ये जो नए कानून रूल्स जो आए हैं उसमें कितनी एम्बिग्यूटीज हैं, और उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर क्लैरिफिकेशन एक बार फिर जैसे देती आई है वैसे देगी, बट आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को उठाया जाए ताकि सरकार भी जो है वो जागे कि हमें किस तरह के फैसले लेने हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो यूथ है जो अपना भरोसा एडमिनिस्ट्रेशन पर, गवर्नमेंट पर गवा चुका है पूरी तरह से, वो वापस हासिल किया जाए। तो धन्यवाद तीनों को। शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरह से लगातार ऑर्डर्स निकाल दिए जाते हैं उसके बाद उसमें बदलाव होते हैं, यस नो यस होता है, या कई बारी सीधा ना ब्लैक ना वाइट कर ग्रे वाली चीज़ें जो सरकार अपना रही है, सरकारों को ये शोभा नहीं देता ऑब्वियसली, क्योंकि सरकारों को क्लियर कट चीज़ें जो हैं वो बतानी होती हैं। और इस समय सरकार चलाने में कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं, IAS हैं, IPS हैं, KAS ऑफिसर्स हैं। तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जो युवा है हमारा उसका भरोसा वापस जीता जा सके, और भरोसा जीतने के लिए उनको जॉब चाहिए होंगी, भरोसा जीतने के लिए उनको चाहिए होंगे कि हमारे लिए नए नए इंतजामात किए जाएँ ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट हो। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। इस खास डिबेट में आप सबका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे कैमरामैन शुभम को, और आने वाले दिनों में हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहें, इसके लिए आपका साथ जरूरी होगा। कमेंट और सजेशंस हमारे साथ बांटते रहिए। धन्यवाद।